हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा यहाँ पे टेट और सीटेट और यूपी टेट के आगामी पेपर के लिए बेटा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके लिए छांट कर रखे हैं और अब डेली आपके लिए सीरीज़ चालू होगी। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, फिर आपको जो भी यूपी टेट हुआ है, अन्य राज्यों के टेट हुए, उनके पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। फिर बेटा हम धीरे धीरे आपको पर्यावरण सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर वाइज पढ़ाना। ठीक है, ये बेटा टेट सीटेट सुपर टेट के अलावा अन्य पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण बेटा हर पेपर में पूछी जाती है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि बेटा आपको मेहनत करनी है, थोड़े दिन आप मेहनत करिए। और टीचर से अच्छी रॉयल जॉब बेटा कोई है ही नहीं। तो टेट वाले, सुपर टेट वाले, सीटेट वाले बच्चे हैं, उनसे बेटा हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ोगे। और हम कहते हैं बेटा हमारे क्लास नोट्स जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे कराए जा रहे हैं, इन सबको मिलाकर अगर आप पढ़ लोगे बेटा तो 90% क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। अब बहुत है बेटा, बहुत, अगर हर पेपर में आप 90% क्वेश्चन करके आते हो तो 110 प्लस नंबर आपके हो जाएंगे। बहुत है बेटा टेट में। बेटा एक चीज़ याद रखो कि हम लोग बेटा करते क्या हैं, हम लोग ये करते हैं कि 150 क्वेश्चन आए तो हम लोग कसम खा के जाते हैं कि नहीं हमको 150 क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी हो जाए। फिर बेटा नहीं कर पाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैड हो जाते हैं। लेकिन आपको बेटा पता होना चाहिए, जब मेरिट 110 105 नंबर जाती है तो हम 150 नंबर की कसम क्यों खाएं। हमें कसम ये खानी चाहिए बेटा कि हम पहले तो पेपर क्वालिफाई करके आएंगे अच्छे से। अगर टाइम बचता है और हमसे हो पाता है तो हम और भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एक क्वेश्चन में उलझे रहोगे और टाइम हो जाएगा, आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो बेटा 110 मेरिट जाती है तो आपको ये सोच के जाना है तो 115 120 नंबर लाने बस। किसी भी पेपर को अगर आपको देना है तो ये कसम खा के जाओ कि 10 20 क्वेश्चन तो वैसे भी छोड़ने रहते हैं। 105 मेरिट जाती है तो 115 20 बहुत है क्वेश्चन। थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव सोचो, लेकिन ऐसा सोचो ना बेटा जिससे थोड़ी नकारात्मकता जुड़ी हो, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव सोचने से भी आपकी मानसिकता खराब हो जाती है। तो इतना सोच कर को जितना सिलेक्शन होता है बेटा उतने नंबर हम पहले लाएंगे, टॉप करने की बाद में सोचेंगे। और दूसरी बात है बेटा, टीचर की जॉब है, सिपाही की जॉब है, इमा चाहे मेरिट में आओ और चाहे टॉप करो, बनी हो सिपाही, सीधी सी बात है। डीएम कोई बनाए ना दे, तो पहले आपको मेरिट में आने के लिए सोचना है। ठीक है बेटा, हम बेटा स्टार्ट करते हैं पर्यावरण का। अगर देखोगे पहला क्वेश्चन है बेटा, आए हुए सब क्वेश्चन है, सब टेट में बेटा पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं, तो इसीलिए पहला क्वेश्चन बेटा सागरीय खरपतवार। बेटा सागर में बेटा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसको सागरीय खरपतवार नाम दिया जाता है। तो सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत किसका बेटा, तो आपको पता होना चाहिए बेटा आयोडीन। आयोडीन आयोडीन बेटा सबसे ज़्यादा बेटा अगर समुद्री खरपतवार बेटा महत्वपूर्ण स्रोत बेटा किसका है, आयोडीन का स्रोत है समुद्री खरपतवार। याद रखिएगा, आए हुए क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू हुआ, भारत में बेटा कब शुरू हुआ, तो 1973 से बेटा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। कैलाश सांखला, कैलाश सांखला बेटा कौन थे, इनको बेटा टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने बेटा टाइगर बाघ के संरक्षण के लिए बहुत सारा काम किया और इन्हीं के प्रयासों से ही सर्वप्रथम 1973 में बेटा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ये कैलाश सांखला राजस्थान के जोधपुर के निवासी हैं और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ठीक बेटा, तो इतना आप याद रखिएगा। अगला अगर देखेंगे बेटा, पृथ्वी के अपमार्जक हैं। अपमार्जक बेटा कौन है, अपमार्जक अगर देखो बेटा अपमार्जक होता क्या है बेटा, तो अपमार्जक या अपघटक बेटा एक ही चीज़ है, अपमार्जक या अपघटक। अगर देखोगे ये है क्या, तो बेटा कवक और शैवाल हैं, कवक और शैवाल हैं। इन्हें बेटा प्रकृति का सफाई कर्मी, इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी या मेहतर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा सड़े गले वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं एवं मनुष्यों को बेटा खाकर ये प्रकृति की सफाई करते हैं और विभिन्न प्रकार के तत्व ये पुनः बेटा पृथ्वी में मिला देते हैं। इससे चक्रीकरण भी बेटा बना रहता है तत्वों का। तो ये बेटा प्रकृति के क्या कहलाते हैं, आपके अपमार्जक। अपमार्जक कोई बेटा या अपघटक कोई प्रकृति का सफाई कर्मी या मेहतर कहा गया है, कवक है, शैवाल है। ठीक है, अगला बेटा अगर आप देखोगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो बेटा आपका लाल हो जाएगा। एवं सबसे कम बेटा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस प्रकाश में होता है, तो हरे रंग के। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में तथा सबसे कम किस रंग में होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक एवं हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखोगे, भिंडी में क्या पाया जाता है, बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है। भिंडी में बेटा फास्फोरस, विटामिन ए और सी
फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। और बेटा जो शिमला मिर्च, जो हरा मिर्च होता है बेटा, उसमें भी विटामिन सी पाई जाती है। याद रखना, पूछा गया है शिमला मिर्च या हरा मिर्च में बेटा कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है, याद रखना। भारत में फलों के अंतर्गत बेटा सर्वाधिक है, मतलब सर्वाधिक है का मतलब बेटा सर्वाधिक फल, बेटा भारत में कौन से फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपको पता होना चाहिए, आम। उत्तर प्रदेश का बेटा लखनऊ में पाया का क्षेत्र है मलिहा, बहुत प्रसिद्ध है बेटा आम के लिए, तो याद रखना। तो भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक बेटा क्या है? बेटा आम पाया जाता है, ये भी पूछा गया है। अगर चिपको आंदोलन की बात करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, चिपको आंदोलन। पेड़ों की रक्षा के लिए बेटा, पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा के लिए बेटा ये आंदोलन शुरुआत हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1973 में बेटा। कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली जिला उत्तराखंड, चमोली जिला उत्तराखंड से शुरू हुआ था बेटा। अगर बात करोगे तो उत्तराखंड बेटा, अगर बात करोगे उत्तराखंड की ना, तो उत्तराखंड जो है बेटा आपका ये उत्तराखंड, ये 9 नवंबर सन 2000 को बेटा उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। इससे पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग कर कर एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम उत्तराखंड रखा गया। तो पूछेगा बेटा किस राज्य से आंदोलन शुरू हुआ था ये? तो वर्तमान बेटा उत्तराखंड है, लेकिन बेटा अगर पहले पूछेगा तो पहले ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था। तो चमोली जिले वर्तमान उत्तराखंड, चमोली जिला उत्तराखंड से बेटा शुरू हुआ था, चमोली जिला उत्तराखंड से शुरू हुआ था। पहले ये उत्तराखंड क्या हुआ करता था? उत्तर प्रदेश। नेतृत्व बेटा अगर देखोगे इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी, याद रखिएगा। अगर महिलाओं का पूछ लेगा, महिलाओं का, तो गौरी देवी ने बेटा रैडी गांव से, रैडी गांव का पूछा गया बेटा कई बार क्वेश्चन, तो गौरी देवी ने रैडी गांव से इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। लगभग 27 महिलाएं थी इस आंदोलन में, ठीक है। अगर बेटा ऐसे ही बात करोगे चिपको आंदोलन से बेटा मिलता जुलता आंदोलन बेटा अपिक्को आंदोलन है, जो दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहलाता है। अपिक्को का अर्थ ही होता है बेटा आलिंगन करना या गले लगाना। तो चिपको को ही बेटा आंदोलन को, दक्षिण को पूछेगा दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कौन है? तो दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन बेटा अपिक्को आंदोलन को कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखोगे बेटा जैविक घटक कौन है? जैविक घटक का मतलब बेटा जिसमें जान है वो आपके जैविक घटक हैं। मनुष्य में जान होती, मानव में जान होती, जैविक घटक। पेड़ पौधों में भी बेटा जान होती है तो वो भी आपके जैविक घटक हैं। जीव जंतुओं में भी जान होती है तो वो आपके जैविक घटक हैं। तो इनमें में से कोई एक विकल्प दिया रहेगा तो ये आपके बेटा जैविक घटक हैं। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बनती हैं, बचती हैं, वो आपकी अजैविक घटक हो जाएंगी। मिट्टी, घर, हवाएं, झरना, झील, नदियाँ, ये सब बेटा अजैविक घटक है, तो याद रखिएगा। बेटा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो बेटा जो आप जैविक खाद बनाते हो जिसको कंपोस्ट नाम दिया जाता है, ये वनस्पतियों को सड़ा गला कर या कचरे से या गोबर से बेटा इन गैस का निर्माण किया जाता है। तो ये बेटा कोई रासायनिक तत्व इसमें नहीं मिला होता है, इसीलिए ये रासायनिक खाद बेटा कौन नहीं है? विकल्प में दिया रहेगा कंपोस्ट, या जो जैविक खाद होती है वो रासायनिक खाद नहीं है। जबकि यूरिया, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब बेटा कैसी होती हैं? आपकी रासायनिक खाद होती हैं। अगला देखोगे बेटा हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा बेटा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 78%, 78% मान लेते हैं बेटा, लेकिन रियर में 78.08% होती है सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर ब्रह्मांड में पूछेगा बेटा, ये वायुमंडल की बात कर रहा है, अगर पूरे ब्रह्मांड में पूछता है तो बेटा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस बेटा? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। अगर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है बेटा, कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले वीक में। मेनली जो अगर सप्ताह बोला जाए तो 1 जुलाई के पहले वीक में मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक लगभग चलता है वन महोत्सव। तो 1 जुलाई को बेटा मनाया जाता है। कब से प्रारंभ हुआ था? 1960 से प्रारंभ हुआ था, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के प्रयास से। मुंशी बेटा शॉर्टकट में बेटा इनको MK मुंशी बोल दिए जाते हैं, KM मुंशी, के जो कन्हैया लाल मुंशी, तो KM मुंशी, शॉर्टकट में इनको KM मुंशी बोल देते हैं बेटा। तो 1960 से कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के प्रयास से ये आंदोलन बेटा शुरू हुआ था, याद रखना बेटा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 5 जून को, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जल से होने वाला बेटा रोग कौन है बेटा? कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो जल बेटा प्रदूषित जल पीने से बेटा अतिसार, जिसको डायरिया बोलते हैं, वो भी रोग हो जाता है। पीलिया भी हो जाता है, हैजा भी हो जाता है, टाइफाइड भी हो जाता है। टाइफाइड को बेटा आंत ज्वार भी कहा जाता है, आंत ज्वार,
ठीक है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी आंत पर पड़ता है, इसलिए इसको बेटा आंत ज्वार भी कहा जाता है टाइफाइड को। तो इतने बेटा जल से होने वाले रोग हैं। ठीक है बेटा, वायु प्रदूषण के सूचक हैं। वायु प्रदूषण के सूचक बेटा कौन है? लाइकेन जो पौधे होते हैं, लाइकेन जो बेटा पौधे होते हैं, ये वायु प्रदूषण के बेटा सूचक होते हैं। जहाँ पर ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर ये पौधे नहीं उगते हैं। लाइकेन जो है आपके कवक और शैवाल के बेटा सह संबंध पर आधारित होते हैं। दो जीवों का बेटा मिश्रण होता है, ये कवक और शैवाल को बेटा मिलाकर बेटा क्या बोलते हैं? आपका लाइकेन बोलते हैं, लाइकेन। ये बेटा वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है। बेटा जैसे हमने यहाँ पर बताया जल से होने वाला रोग, ऐसे कभी कभी बेटा पारा से भी पूछ लेता है। पारा से होने वाला बेटा रोग कौन सा है? तो पारा से बेटा मिनी माता रोग। पारा से कौन सा रोग होता है बेटा? पारा से अगर देखोगे, पारा से अगर रोग का नाम देखोगे, पारा से बेटा कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग कौन सा रोग बेटा? मिनी माता रोग होता है। ये सर्वप्रथम 1956 में जापान के मिनी माता शहर से फैला था। वहाँ पे लोगों ने किया था, कुछ प्रदूषित मछलियों को खा लिया था। उन मछलियों में बेटा क्या हुआ था? फैक्ट्री से निकला हुआ पारा आ गया था, जिसके कारण मनुष्यों की बेटा कई लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिनी माता रोग बेटा। मिनी माता ये बेटा पारा से फैलता है, पारा। और पारा के बारे में एक पता होना चाहिए बेटा आपको एक और चीज़, पारा जो धातु बेटा, पारा एक धातु है। पारा एक मात्र धातु है बेटा, जो धातु होते हुए गलित अवस्था में पाई जाती है, नहीं तो समानता धातुएं ठोस होती हैं। पारा बेटा आपकी गलित अवस्था में पाई जाती है। और दूसरी बात बेटा, जो आपका बुखार नापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें भी पारा ही भरा जाता है। पारे की विशेषता होती है तापमान पाने के बाद ये फैलती है और पुनः तापमान कम होने के बाद सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो पारा याद रखिएगा। दूसरा बेटा अगर पूछ लेता है, एक और बेटा रोग है बेटा, कई बार पूछता है, इटाई रोग। इटाई रोग बेटा किससे होता है? इटाई रोग किससे होता है बेटा? इटाई रोग जो होता है आपका बेटा कैडमियम धातु से होता है बेटा। कैडमियम धातु से इटाई रोग होता है, कैडमियम धातु से। तो आप इटाई रोग भी याद रखिएगा बेटा, ये कैडमियम धातु से होता है। फिर नेक्स्ट अगर देखोगे बेटा, ग्रीन मफलर की बेटा संज्ञा किसे दी गई है? बेटा जो पेड़ जो रोड के किनारे बेटा या रोड के जो बीच में पेड़ पौधे लगे होते हैं बेटा, उनको ग्रीन मफलर की संज्ञा दी गई है। ये काम क्या करते हैं बेटा? ये जो वाहनों से निकलने वाला बेटा ध्वनि प्रदूषण होता है उसको कम करते हैं, और साथ में वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। लेकिन मेनली बेटा ये ध्वनि प्रदूषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह पूछ लेगा ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से है। ये है क्या बेटा? तो है क्या, पेड़ जो रोड के किनारे पेड़ पौधे लगे होते बीच में लगे होते हैं उनको ही बेटा ग्रीन मफलर की संज्ञा दी है। ठीक है, अगला देखोगे, पर्यावरण का आतंकवादी बेटा किसे कहते हैं? तो यूकेलिप्टिस पेड़ को बेटा पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं। क्यों? बेटा जहां पर उगता है उसके आसपास का बेटा जल ये सूख लेता है, और अन्य पौधे जो होते हैं वो जल के अभाव में सूख जाते हैं, इसलिए पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं। कुनाइन बेटा, कुनाइन दवा किससे प्राप्त होती है? बहुत बार पूछा गया है। कुनाइन दवा बेटा सिनकोना प्लांट या सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है, याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है। दूसरी बात बेटा, पृथ्वी का अगर बात करोगे तो पृथ्वी अगर बेटा बात करोगे बेटा, जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है बेटा, पृथ्वी। तो पृथ्वी पे अगर बात करोगे बेटा तो पूरी पृथ्वी पे 71% भाग, या इसी को बेटा 2/3 कह सकता है। 71% भाग या 2/3 भाग कह सकता है, 2/3 भाग। तो पूरी पृथ्वी के 71% भाग या 2/3 भाग पर जल पाया जाता है। बाकी कितना बचा? 100 में से घटा दोगे तो 29% बता, वो आपका क्या हो जाएगा? स्थल हो जाएगा। स्थल मतलब जहाँ पे बेटा हम लोग रहते हैं, जल जहाँ पे जल पाया जाता है। तो 71% भाग पर आपका जल होता है तथा 29% भाग पर बेटा आपका क्या होता है? स्थल होता है। फिर अगर बात करोगे बेटा पृथ्वी की अगर बात करोगे तो बेटा पृथ्वी को अगर बेटा बीच से बांट दोगे, पृथ्वी गोल है, अंडाकार मान सकते हैं, मिली गोलाकार कहे जाते हैं, लेकिन रेलरी ये बेटा अंडाकार होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है, चपटा दीर्घवृत्त कहते हैं, अंडाकार बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। प्रकृति की आकृति ध्रुवों पे बेटा चपकी है और भूमध्य रेखा पर कुछ उभरी हुई है प्रकृति की आकृति, पृथ्वी की आकृति। ये पृथ्वी के घूमने के कारण बेटा ऐसा होता है। ठीक है बेटा, अगर पृथ्वी के बेटा बीचों बीच से जो रेखा होकर जाती है इसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहते हैं, या बेटा इसको विषुवत रेखा कहते हैं, इंग्लिश में बेटा इसे इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। तो अगर ये इस रेखा बेटा जो पृथ्वी के बीचों बीच से हो जाती है, इससे थ्रू होकर अगर पृथ्वी को काट दोगे तो बेटा पृथ्वी 2 आधे टुकड़ा बन जाएगा। ये ऊपर का भाग, नीचे का भाग। ऊपर का भाग बेटा क्या कहलाता है? ये उत्तरी ध्रुव बेटा कहलाता है। ये उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध बेटा, जो ऊपर पॉइंट होता है, ऊपर एकदम पॉइंट होता है, तो इसको ध्रुव बोलते हैं, और नीचे बेटा ये इसको ध्रुव बोलते हैं। चूंकि उत्तर में स्थित है तो उत्तरी ध्रुव, और आधा गोला ऊपर की ओर है तो उत्तरी गोलार्ध। ये नीचे स्थित बिंदु है तो दक्षिणी ध्रुव, और नीचे का आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध।
तो बेटा अगर जल की बात करेगा, पूरी पृथ्वी पर बात करेगा तो 71% जल है, 29% स्थल है। लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेगा, आधे आधे गोले की बात करेगा, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए उत्तरी गोलार्ध में आपका 61% जल है, उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। दक्षिणी गोलार्ध में बेटा स्थल कम पाया जाता है, जल ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है और उत्तरी गोलार्ध में आपका 61% जल है। इतना आपको बेटा पता होना चाहिए, इसको मिटा रहे हैं, याद रखिएगा, इतना आपको बेटा पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका बेटा क्वेश्चन अगर फिर देखोगे बेटा, विकल्प में दिया रहता है कि जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, अत्यधिक जल का यूज, कम वर्षा। बेटा जल संकट का प्रमुख कारण बेटा नगरीकरण है, लगातार शहर बेटा बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण जल संकट बनता जा रहा है, नगरीकरण जल संकट का प्रमुख कारण है। फिर अगर देखो बेटा, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बायोडीजल किससे प्राप्त होता है बेटा, तो बायोडीजल एक पौधा है जिसका नाम है बेटा जैट्रोफा, इससे आपका बायोडीजल प्राप्त होता है। इतना बेटा आपको पता होना चाहिए, बायोडीजल किससे प्राप्त होता है, जैट्रोफा से। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र बेटा पिलानी ये राजस्थान में पड़ता है बेटा, पिलानी क्षेत्र राजस्थान शहर में पड़ता है। तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र बेटा पिलानी राजस्थान में बेटा आपके क्या स्थापित किया गया था। अगर राजस्थान की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जयपुर, जिसको गुलाबी नगरी बोला जाता है, जयपुर, वो कहाँ है, आपके राजस्थान में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर राजस्थान में है। ठीक है बेटा। और जो बेटा जो खारे पानी की झीलें हैं आपकी, वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, जैसे सांभर, डीडवाना, ये सब झीलें। अगर बेटा और बात करोगे राजस्थान की, अगर बात करोगे तो बेटा जो राजस्थान में एक क्षेत्र बेटा मरकाना, क्या नाम है बेटा, मरकाना, वो बेटा विशुद्ध सफ़ेद कलर का संगमरमर पत्थर पाया जाता है। राजस्थान के मरकाना में विशुद्ध सफ़ेद कलर का संगमरमर पाया जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है राजस्थान का मरकाना। ये सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध होता है बेटा, ये भी याद रखिएगा, राजस्थान के विषय में इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। और अगर देखोगे बेटा, भारत में पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा बेटा भूमिवर्ती बंदरगाह कौन है। अगर बेटा भारत का मैप इस तरह आधा नीचे का मैप बनाओगे तो ये क्षेत्र बेटा पूर्वी तट कहलाता है। तो भारत के पूर्वी तट पर बेटा सबसे गहरा बेटा भूमिवर्ती बंदरगाह कौन सा है, तो बेटा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भूमिवर्ती मतलब क्या है बेटा, जो पूरी तरह से अंदर है बेटा, समुद्र में नहीं है, भारत के अंदर स्थित है बेटा, पूरी तरह से भारत की भूमि में स्थित है बेटा ये पूर्ण रूप से। कौन बेटा सबसे गहरा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। ये सब बेटा आए हुए क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, किसी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके पेपर में ना आया हो, याद रखिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। दूसरी बात है, 2-3 क्वेश्चन में अलग से आपको बेटा यहाँ पे बताना चाहते हैं। जैसे बेटा बहुत ज़्यादा पूछता है कि गिद्धों की मृत्यु का सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है, गिद्धों की मौत का सबसे ज़्यादा कारण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए गिद्धों की मौत का बेटा, गिद्धों की मौत का अगर बात करोगे, इसको मिटा रहे हैं बेटा, प्रकृति का आतंकवादी आप लोगों ने देख ही लिया। और पूछेगा बेटा गिद्धों की मौत का, जो बेटा गिद्ध लगातार मर रहे हैं, गिद्धों की मौत का बेटा कारण क्या है, मौत का कारण तो बहुत बार पूछा जाता है बेटा। एक दवाई नाम है बेटा डाइक्लोफिनॉक, दवाई का नाम है डाइक्लोफिनॉक। बेटा ये दवाई क्या काम की जाती थी बेटा, ये जानवरों को दी जाती थी, पीड़ा हारक दर्दनाशक दवाई थी बेटा, ये जानवरों को दी जाती थी, खासकर भैंस वैंस को। तो जब वो मर जाती थी, तो जब इन भैंस वैंस का बेटा मांस ये गिद्ध खाते थे, तो ये दवाई इनमें पहुंच जाती थी गिद्धों में, और इनकी मृत्यु हो जाती थी। तो गिद्धों की मौत का कारण बेटा क्या है, डाइक्लोफिनॉक नामक दवाई है। तो इस दवाई का नाम याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा, तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, बार सबसे ज़्यादा पूछता है बेटा, भोपाल गैस त्रासदी बेटा बहुत क्वेश्चन पूछता है, भोपाल गैस त्रासदी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये घटना कब हुई थी। हर वर्ष हम 3 दिसंबर को बेटा भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाते हैं। तो 3 दिसंबर 1984 को बेटा यह घटना हुई थी मध्य प्रदेश के, भारत का बेटा एक राज्य है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेटा बाघ भी पाए जाते हैं और बाघ अभ्यारण्य भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 526 बाघ है मध्य प्रदेश में। तो बेटा बात करोगे तो मध्य प्रदेश की बेटा राजधानी है भोपाल, वहाँ पर बेटा एक घटना हुई थी जिसको बेटा क्या नाम दिया था, भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 को बेटा यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर बेटा एक कीटनाशक बनाने वाली बेटी
कारखाना था। कीटनाशक बनाने वाला बेटा एक कारखाना था जिसका नाम कारखाने का क्या था बेटा, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड बेटा एक कारखाना हुआ करता था, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। तो बेटा इस कारखाने में हुआ क्या था कि अगर बात करोगे तो इस कारखाने में बेटा हद से ज़्यादा बेटा कॉम्बिनेशन तत्वों का मिला दिया गया था, जिसके कारण इसकी क्षमता से ज़्यादा इसमें गैसें भर दी गई थी। और आपका बेटा ये कार्बाइड जो यंत्र था, यूनियन कार्बाइड बेटा जो संयंत्र था आपका, ये फट गया। इसके फटने से बेटा एक गैस निकली जिसका नाम है बेटा क्या है, MIC, मिथाइल यहाँ में याद रखना बेटा, मिथाइल आइसो साइनाइड बेटा आपकी गैस निकली। और इस गैस बेटा के रिसाव से इतनी खतरनाक ये गैस थी बेटा कि जिससे कई लोग मारे गए, जितने काम कर रहे थे फैक्ट्री में वो मर गए और आसपास के क्षेत्र के स्थित लोग बेटा मर गए। तो इसलिए बेटा बहुत पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा गैस पूछी जाती है भोपाल गैस त्रासदी की तो गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यंत्र का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड यंत्र था बेटा। कब घटना हुई थी, 2 दिसंबर की रात, मतलब 3 दिसंबर की सुबह। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी बेटा। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अगर इसी से बेटा मिलती जुलती घटना बेटा कभी कभी पूछ लेता है, चेरनोबिल बेटा घटना कब हुई थी, चेरनोबिल घटना बेटा, तो ये बेटा नाभिकीय घटना है, नाभिकीय विस्फोट से संबंधित घटना है, नाभिकीय विस्फोट से संबंधित घटना है। ऐसी सेम कुछ स्थिति थी जैसी ये भोपाल गैस त्रासदी थी। चेरनोबिल घटना बेटा कहाँ हुई थी, ये यूक्रेन के बेटा चेरनोबिल नामक स्थान पर हुई थी। इसका नाम इसीलिए क्या रख दिए, चेरनोबिल घटना। इसमें क्या हुआ था बेटा, नाभिकीय संयंत्र था वो फट गया था, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा बेटा नुकसान हुआ था, कई लोगों की मृत्यु हो गई। जिसे चेरनोबिल घटना भी पूछा गया है। चेरनोबिल घटना संबंधित है तो ब्रैकेट में लिखा था भूस्खलन, वर्षा, ज्वालामुखी, नाभिकीय विस्फोट या नाभिकीय घटना। तो बेटा नाभिकीय विस्फोट या नाभिकीय घटना किस देश में है बेटा, तो यूक्रेन देश में। इतने क्वेश्चन बेटा आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू बेटा।